दोस्तों नमस्कार। मैं हिकमत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय और नई चर्चा के लिए। आज दोस्तों चर्चा करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 20 तारीख को जब शपथ ली तो बहुत सारी घोषणाएं की और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी निकाले। अब उन घोषणाओं और ऑर्डर से लोग डर रहे थे। पूरा विश्व में एक डर का वातावरण बना था कि पता नहीं क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। लेकिन अब धीरे धीरे उन घोषणा जो हवाई किले बनाए थे घोषणा के माध्यम से, वो हवाई किले अब ढेर होने लगे हैं, ध्वस्त होने लगे हैं। तो उन जो किले ध्वस्त हो रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पर भी डालें और लोगों से ये निवेदन करें कि हमारे किसी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और फिर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों अब आज बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेते ही दुनिया में एक भय का वातावरण बनने लगा था। उसमें धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। ट्रंप साहब ने जो अपनी हवाई घोषणाएं करके जो हवाई किले बनाए थे वो एक के बाद अब ढहने लगे हैं। हम यहाँ कुछ नए डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। पहला झटका तो पनामा नहर के को वापस लेने की धमकी के जो ट्रंप साहब ने दी थी, उस पर पनामा प्रशासन ने, पनामा के राष्ट्रपति ने एक बयान देकर तुषारपात कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पनामा नहर जो है हमारी है और अब इसके ऊपर कोई चीन का कोई कब्जा वब्जा नहीं है और हम इसको वापस देने वाले नहीं हैं। अमेरिका नहर का जो इतिहास है वो ये है दोस्तों कि जब ये नहर बनी तो ये अमेरिका ने बनाई थी और 2014 में इसको खोल दिया था और इस पर नियंत्रण जो है अमेरिका का ही था क्योंकि इन्होंने बनाई थी। लेकिन 1977 में एक संधि हुई मेक्सिको और पनामा और अमेरिका के बीच में, और उस संधि के अंदर इस नहर का नियंत्रण अमेरिका और पनामा दोनों का संयुक्त नियंत्रण हो गया और वो काफी साल तक रहा। 1999 में जाकर के 99 एक नई संधि हुई दोनों के बीच में और उसमें आधिकारिक रूप से पनामा नहर को पनामा देश को सौंप दिया। अब अमेरिका का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, पनामा का नियंत्रण स्वीकार कर लिया गया। इस साल पनामा नहर को अमेरिका के आधिकारिक तौर पर पनामा को सौंप दिया था। पनामा नहर की विशेषता यह है कि हर साल
पनामा नहर से 14,000 पोतों की आवाजाही होती है। और इस नहर से, ये नहर लगभग 82 किलोमीटर लंबी है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और इससे हर साल $1 अरब से भी अधिक रेवेन्यू पनामा को जनरेट होती है, वो जो पनामा को मिलती है। इस नहर का आर्थिक महत्व के साथ साथ एक रणनीतिक महत्व भी है, जो खास तौर से ट्रंप का ध्यान खींच रही है। यह नहर चीन और अमेरिका के लिए पूर्वी तट को जोड़ती है। अब ये जो ट्रंप साहब हैं, ये इस पनामा नहर पर इसलिए कब्जा करना चाहते हैं ताकि चीन की गर्दन पकड़ सके और उसको अपने अनुसार, अपने मन माफिक उसको दबा करके, क्योंकि इससे बहुत व्यापार होता है चीन का और अमेरिका का, तो उस व्यापार को अब कब्जे करने के लिए इस पनामा नहर पर इनकी नजर है। यह नहर चीन और अमेरिका के बीच पूर्वी तट को जोड़ती है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका को हम पनामा नहर वापस नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप का यह दावा गलत है कि पनामा नहर का संचालन चीन कर रहा है। तो इस तरह मतलब क्या है कि ट्रंप साहब ने कहा कि इसका जो है संचालन चीन कर रहा है, और हमने चीन को नहीं दी थी, हमने तो पनामा को दी थी। तो पनामा अगर नहीं संभाल सकता तो हम वापस ले लेंगे, चीन को नहीं देंगे। तो ये सारा विवाद है, लेकिन वो सूचना गलत है। उनका ये कहना है, पनामा नहर के जो राष्ट्रपति या जो आधिकारिक वो है, तो ये मतलब कि वो हम नहीं देंगे और ये इसका संचालन हम ही कर रहे हैं, कोई चीन विन नहीं कर रहा है। तो ये जो है एक तो उनकी जो घोषणा थी उसके ऊपर काफ़ी तगड़ा झटका लगा। अब दूसरा झटका जो लगा है वो अमेरिका की कोर्ट ने दे दिया है। अमेरिका की कोर्ट ने कहा है कि भाई ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ख़त्म करना इसको असंवैधानिक होगा। तो संविधान बदलो, संविधान ऐसे ही थोड़ी बदला जा सकता है, अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पारित करके ये कहा था कि अमेरिका में पैदा होने वाले को अर्बन स्वतः अमेरिका की नागरिकता जो मिल जाती है उस पर हम लोग रोक लगा देंगे। लेकिन इस आदेश को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है और अब इस पर कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगा दी है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अमेरिकन नहीं है और वो अमेरिका में पैदा हुआ है तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगी, ये वहाँ का संविधान है। ट्रंप की घोषणा से 20 फरवरी के बाद बहुत सारे बच्चों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था। कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। तो दो ट्रंप की ये घोषणाएं पर तुषारपात हुआ और तीसरी घोषणा जिसके ऊपर झटका लगा है वो है मेक्सिको की। मेक्सिको खाड़ी को अमेरिकी खाड़ी बना देंगे या नामांतरण कर देंगे। ये भी मेक्सिको के राष्ट्रपति ने भी इसका विरोध किया और वहाँ के वित्त मंत्री मार्सिलो एब्राड ने कहा है कि इस सागर को मेक्सिको की खाड़ी ही कहा जाता रहेगा।
एब्राड ने घोषणा की कि हम हर दिन ऐसे नामों की घोषणा के जवाब ऐसे विवादों में नहीं पड़ सकते, हम इसका जवाब नहीं दे सकते हर रोज। और अगर हम अगले लेकिन हम ये कहते हैं कि अगले 30 वर्षों तक की बात करें तो इसे मेक्सिको की खाड़ी ही कहा जाता रहेगा। तो ट्रम्प साहब की तो बात खत्म हो गई यहीं पे। हम नाम बदलने के इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों के को पटरी पर रखना चाहते हैं। खाड़ी का नाम बदलने के लिए ट्रम्प के अंतर्राष्ट्रीय को ट्रम्प साहब को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन व समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और भौगोलिक नामों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के समूह सहित कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों से मूल्यांकन और अनुमोदन की जरूरत भी पड़ेगी। इससे अतिरिक्त मानचित्रों और कानून में बदलाव करना होगा ताकि नए नाम की वैधता स्थापित की जा सके। तो इतना सब करने के बाद आप नाम बदल सकते हैं। तो इसलिए ये नाम बदलने का काम भी ये तीसरी एक बड़ा झटका लगा। अभी आप देखिए कि ग्रीनलैंड की बात भी इन्होंने जो कही है, ग्रीनलैंड वालों ने भी मना कर दिया। और जस्टिन ट्रूडो को ये जो कहा था कि हम तीसरा 51वां प्रांत बना देंगे कनाडा को, वो भी कनाडा के लोगों ने उसको भी मना किया है, उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी उन्होंने ये टैरिफ वाले मामले भी हैं और जो अवैध रह रहे हैं या अवैध घुस रहे हैं वो मामले भी हैं, ये धीरे धीरे एक के बाद एक सारे के सारे मामले या तो कोर्टों में जाएंगे या इनके ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस ट्रम्प पुराण को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और समूहों में भी इसको डालें और लोगों से इसको देखने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी निवेदन करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती है। फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।